हो गया। तो मैंने कल आपको स्थानीय समय निकाल के बताया था। कल जो 28 नवंबर 2014 का जो समय दिया गया था, ये मान लीजिए जन्म समय है। जन्म समय किसी ने पूछा आपसे कि जो है दोपहर 11:30 बजे, मैंने ये आपका एएम हो गया, ये एएम 11:30 बजे किसी का जन्म हुआ, या मान लीजिए कोई किसी ने प्रश्न भी किया, तो प्रश्न कुंडली भी इसी आधार बनेगी जैसे जन्म कुंडली बनती है। तो 11:30 बजे का किसी ने पूछा, तो हमने उसको इष्टकाल बनाने के लिए हमको स्थानीय समय बनाना पड़ता। तो हमने कल स्थानीय समय बताया था, एक वीडियो बनाया था, उस वीडियो में आपको बताया था स्थानीय समय कैसे बनता है। उसमें ये सारी प्रक्रिया दी है और उसके अनुसार जो निकल के आया था वो क्या निकल के आया था, ये निकल के आया था। ये मतलब क्या कि 11:30 बजे का स्थानीय समय शुद्धि करने के बाद में 11:59 ये बन गए हैं। और वैसे क्या समय था 11:30। देखिए कितना अंतर आया, सीधी सी बात। तो इष्टकाल जब भी आप बनाएंगे तो आपको इष्टकाल बिल्कुल सीधे सीधे नहीं बनाना है जो कि आपको समय मिला है। ये तो आईएसटी समय हुआ, इस समय में 11:30 बजे की अगर बात होगी तो पूरे भारत में किसी भी कोने पर सब एक ही समय होगा। परंतु आपको इष्टकाल बनाने के लिए क्या चाहिए होता है, लोकल समय चाहिए होता है। आपने लोकल समय बनाया, स्थान शुद्धि की, आपने स्थानीय समय बनाया इसका, ठीक है ना। अब हम आपको बताते हैं इष्टकाल। इष्टकाल कैसे बनेगा। इष्टकाल के लिए सूर्योदय ये निकल के आ गया, अमरोहा का सूर्योदय निकल के आ गया है और स्थानीय समय निकल के आ गया है। बस अब इन दोनों में अंतर करना है कि सूर्योदय से लेकर के 11:59 तक कितने घंटा कितने मिनट हुए, इसको ज्ञात करना। क्या आपको एक फॉर्मूला याद करना है, ये समझ लीजिए कि इष्टकाल बनाने का सीधा सीधा फंडा ये है कि सूर्योदय से जन्म समय तक कितना समय हुआ, ये आपको ज्ञात करना है। ये आपको ज्ञात करना है कि कितना समय हुआ, ये आपको ज्ञात करना है। वो जो निकल के आएंगे कितने घंटे कितने मिनट, जो घंटे मिनट में निकल के आएंगे, घंटे मिनट में जो निकल के आएंगे, बस उसको अब परिवर्तन कर देना है। किसमें परिवर्तन कर देना है, घटी पल में परिवर्तन कर देना आपको। तो उसको आपको घटी पल में परिवर्तन करना है। घंटे मिनटों किसमें बदलना है, घटी पल में। और घटी पल में परिवर्तन करते ही आपका क्या निकल के आ जाएगा, इष्टकाल निकल के आ जाएगा। और कोई बहुत बड़ा यहाँ पर कोई बहुत बड़ा गणित नहीं है। बस इसे ये वीडियो जो तीसरा वीडियो बन रहा है, इसे बार बार आप देखते रहें और बहुत आसानी से आप समझ जाएंगे। कोई बहुत बड़ा काम नहीं है। चलिए इसे मिटा देते हैं और आपको इष्टकाल बनाने की विधि यहाँ पर बता देते हैं। ये तो आपने लिख लिया होगा, नोट कर लिया होगा, ये नोट कर लीजिएगा। अमरोहा का सूर्योदय ये है और सूर्योदय निकालने की सारी प्रक्रिया थी और जन्म समय स्थानीय आपने ये निकाल लिया था, ठीक है ना। अब हम इसे मिटा देते हैं, मिटाने के बाद फिर आपको बताएंगे। ठीक है। तो अब हमें इन दोनों में अंतर करना है, जन्म समय में और स्थानीय सूर्योदय में। तो सीधी सी बात है, जब भी आप अंतर करेंगे तो उससे एक दूसरे से घटाएंगे, जिसकी संख्या ज्यादा होगी उसे आप ऊपर रखेंगे और जिसकी संख्या कम होगी उसे नीचे रखेंगे। सॉरी, इसमें से नहीं, ये तो एक ही बात हो गई। इसमें से और सूर्योदय में अंतर करना होगा। तो ये 11 लिख लीजिए यहाँ पर, 11:59, चलो 4 भी लिख देते हैं आप यहाँ। ये हो गया आपका शुद्ध जन्म समय और ये उतार लेते हैं 6:49:20, 6:49:20। ये क्या है, सूर्य कहाँ का, अमरोहा। क्यों अमरोहा, क्योंकि अमरोहा की आप इष्टकाल निकालना चाह रहे हैं इसलिए।
कहीं आकर पूछने लग जाएं कि अमरोहा का ही क्यों। तो हम इसमें अंतर करेंगे, घटाएंगे। अंतर मीन्स घटाना होता है। तो 4 में से 20 जाएंगे नहीं, एक आपने हासिल लिया। ये जो है ये आपका जो है 11:59 है। यहाँ से 1 मिनट आप लेंगे तो यहाँ 60 सेकंड, यानी 64 सेकंड हो गए यहाँ पर। और 64 सेकंड में से जब आप 20 घटाएंगे तो कितना निकल के आएगा? 4 तो ये आ ही जाएगा। और ये 60 में से 20 जाते हैं तो आपके 40-44 बच गए। यहाँ पर 8, और 8 में से आप 9 कर नहीं सकते तो 18 मान लीजिए। 9 18 9 ही आ गए आपके यहाँ पर। यहाँ भी 4 बचे तो 4 में से जाएगा नहीं, 0 हो गए। और 11 में से 6 कम हुए तो आपके 5। ये अंतर आया। ये अंतर आया 5 घंटे 9 मिनट 44 सेकंड। क्या है ये? अर्थात सूर्योदय 6:49 पर अमरोहा का सूर्योदय था। तो सूर्योदय से लेकर के जन्म समय के बीच में इतना समय हो चुका है, 5 घंटा 9 मिनट 44 सेकंड। ठीक है, अब इसे हम 2.5 गुना कर देंगे, क्योंकि घटी पल बनाने के लिए हमें 2.5 गुना करना पड़ेगा। घटी पल में परिवर्तन करना होगा, ऐसे परिवर्तन करना होगा, इष्टकाल तभी बन पाएगा, करना होगा। सिंपल तरीका है। या तो आप इसको ऐसे लिख लीजिए, 5 9 44, 2 बार लिख लेंगे तो दुगना हो गया ये। इसको आधा करेंगे तो 2.5 का काम कर जाएगा। 5 का आधा हुआ 2.5, 2.30। ठीक है, अब 9 का आधा करेंगे 4.5, 4.30, क्योंकि इसकी संख्या 60 में पूरी होती है इसलिए 30 लिया जाएगा। 44 का आधा करेंगे तो 22 हो गया। ये सिंपल तरीका है, अब सबको जोड़ देना है आपको। 4 4 8 और 2 10, 10 का 0 हासिल 1, 4 4 8, 8 और 3 11, 11 और 2 12, 13, 1 हासिल आई थी 14, 144 सेकंड हो गए। इसको बाद में मिनट बना देंगे। 9 9 दूनी 18, 18 हो गए। 18 4 22, 22 और 30 आपके हो गए कितने? आपके 52 हो गए। और ये 10 10 2 12, यहाँ 140 सेकंड है। कितने सेकंड है? 140 सेकंड। जब आपको मालूम है कि 60 सेकंड का 1 मिनट बनता है तो 120 सेकंड के 2 मिनट बने, तो 120 यहाँ किया आपने, तो 40 में से 120 कम हो 20 सेकंड यहाँ रह जाएंगे, और यहाँ 2 मिनट क्या हो जाएंगे? ऐड हो जाएंगे, जुड़ जाएंगे। तो 52 था तो टोटल कितना हो गया? 54 मिनट हो गया। और ये सॉरी मिनट नहीं बनेंगे, ये आपका वो बनेगा, घटी पल में परिवर्तन होगा। ये आपका क्या निकल के आएगा? इष्टकाल निकल के आया। तो 12 घटी 54 पल 20 विपल। तो घटी पल विपल। कुछ लोग विपल को नहीं लिखते हैं, तो ये क्या निकल के आया आपको? इष्टकाल निकल के आया, शुद्ध इष्टकाल निकल के आया। तो समझ में आया आपको? सीधी सी बात है। ये अंतर आया जन्म समय में, जो जन्म समय शुद्ध जन्म समय है उसमें सूर्योदय घटाया, अंतर करने पर कितना आया, फिर उसको 2.5 गुना कर दिया। 2.5 गुना कर दिया, अपने आप घटी पल विपल के रूप में जो भी निकल के आएगा वो इष्टकाल कहलाएगा। तो यहाँ तक आपने बहुत अच्छी तरह से समझा। अब आगे निकालने की जो प्रक्रिया होगी, इसके बाद इष्टकाल का होगा क्या, किस लिए इष्टकाल निकाला जा रहा है, वो लग्न स्पष्ट के लिए निकाला जा रहा है। इसके लिए लग्न स्पष्ट के लिए आगे की प्रक्रिया आपको बताई जाएगी।